remember we met. I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. सब गोटा के प्रणाम करै छी, आनंद में है अहाँ सब एहन हम इच्छा राख रहल छी। अतः मम्मी को acting like a fool, I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned, tables have turned. मेरी घरवाली आपकी नारे लग रहे हैं और इस तरह की चीजें अगर स्पॉट सभी हाई कर दीजिए। शाम को ही हालांकि हमने टिकट बुक कर ली थी, जीजू नहीं आए तो अमन को हम ले आए कि भाई ऐसी मूवी देखने को मिली है जिसमें सच्चाई दिखाई गई है और वो किसी ऐसे मानव You're by my side, you make me sweat in the coldest of nights, yeah. केहन दाइल बनले पप्पा? बहुत नीक, अखने तो हम सुंदर कहे चलिए। बहुत बढ़िया। पापा खा रहे हैं यहाँ पे दाल रोटी, यही कथी है मेथी और आलू की सब्जी, दाल फ्राई और रोटी खा रहे हैं पापा। मम्मी यहाँ आप सोचोगे कि पापा तो ऐसे ही बैठे हुए, मम्मी तैयार हो रही हैं, पापा अभी खाना खाएंगे और उसके बाद तैयार होंगे। हम कहीं निकल रहे हैं, आपको पता चलेगा। आज बहुत स्पेशल डे है, 2 साल बाद आ रहा है वो दिन हमारे लाइफ में। आपको पता चलेगा कि कौन सा दिन है ना मम्मी? अब मम्मी तो खा भी नहीं रही है, एक रोटी ऐसे ही ले लिया उन्होंने थोड़ी छोटी सी प्लेट में। हेलो एवरीवन, और सबसे ज्यादा खुश हूँ मैं। बिल्कुल, फाइनली वो डे आ गया, वो दिन आ गया है और पता हम कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताएंगे, सीधे दिखाएंगे, सीधे दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। गैस करिए आप कहाँ जा रहे हैं? और हम सभी जा रहे हैं। हाँ, पूरी फैमिली जा रही है और पूरी फैमिली एक ऐसे मोमेंट पे जा रही है जहाँ पे हमने काफ़ी दिनों से, जिसका हम हर जगह प्रचार देख रहे हैं कि लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ सासू माँ की साड़ी? हाँ ये लो, मतलब सीरियस टॉपिक में बोल रहा हूँ और यहाँ पे इनको दिखाना है, तो ये कैसी लग रही है आप प्लीज़ बता दीजिएगा। ये मम्मी की साड़ी डाली है आज इसने, तो कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके। तो ये देखिए, ये है इनका डिनर। अब जब लोग बोलते हैं ना कि भैया क्यों पतली हो रही हो, तो यही है इनका कारण कि 1 रोटी 2 रोटी खा के और जिंदगी बितानी है, तो यही हाल होगा। रात में मैं खाना बहुत कम खाती हूँ। हाँ, रात में नहीं, दिन में भी भाई लोगों को कुछ नहीं खाती है। इसको बोलो कि खाए पिए और ऐश करे, और मोटी भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए तो मैं वजन बढ़ा लूंगी। फिर तो कोई नहीं बढ़ाएगा सब्सक्राइबर। तो आज हम बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि वो बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल, मीडिया में भी चल रहा है, न्यूज़ चैनल्स में भी चल रहा है। आप ज़रा गेस करना, जब तक ये पूरा ब्लॉग में तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन आप गेस करना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज आपको पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल, मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, हर जगह वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। हॉट टॉपिक है वो इतना बड़ा, जो 30 साल पहले कुछ हुआ था उसको आज लेके आया गया है। तो वही हम पता चल जाएगा, आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन जब हम जाएंगे वहाँ तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सब गोटा के हम प्रणाम करे छी, जतेक मैथिल लोग छथि सबके, जतेक नॉर्थ इंडियन छथि, साउथ इंडियन जितने भी हैं, जितने भी विश्व में लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप लोगों ने हमें भर भर के प्यार दिया है, इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूँगा। ब्लॉग में आगे देखते रहिए कि किस तरह से हम आज तो ना हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सच में हमने बहुत दिनों से उस चीज़ का वेट किया है जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं। तो हम पूरी फैमिली यहाँ पे आ चुके हैं, छोटा भाई आ चुका है, साथ में पापा है, पीछे अमन जो पापा को बहुत सपोर्ट करता है, भाई का बहुत सपोर्ट करता है, वो है। यहाँ पे हमारे सारे पिक क्लिक कर रहे हैं और गोलू राजा, तो गोलू भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़े बहुत इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिनका घर चला जाता है, जिनका पूरा परिवार, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बसाई होती है, वहाँ से उन्हें उजड़ना पड़ता है।
तो कैसा लगता है उन्हें, यही सारी चीज़ इस मूवी में दिखाई गई है। फाइनली पापा का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और अंदर एंट्री मुझे लगता है कि चालू हो गई है। इधर फ़ोटो सेशन चल रहा है, नए जोड़ों का, पुराने जोड़ों का। और दीदी का जो है, जीजा जी अभी तक आए नहीं थे, तो हम लोगों ने जीजा जी को छोड़ दिया और उसके बाद हमने सोचा कि हम खुद ही आ जाएं। देखिए आप पूरे हॉल में ना यहाँ पे पैर रखने की आज जगह नहीं है। हम यहाँ पे अक्सर आते रहे हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब हम यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। पूरी फैमिली पीछे है, आप देखोगे मम्मी, नई बहू रानी, आपकी मेरी घरवाली, आपकी मामी और बहुत सारे लोग पीछे फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। दीदी भी इधर ब्लॉगिंग में लगी हुई है। पीछे आप देखोगे ना कि बहुत ही ऐसा माहौल हो रखा है, हैपनिंग सा, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं और इस तरह की चीज़ें अगर स्पॉट पे आप देख लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। देशभक्ति की भावना हम सब में होनी चाहिए। पॉपकॉर्न कॉर्नर पे कोई कौन खाए या ना खाए, आप यहाँ पे देखोगे कि कितने ही सारे लोग हैं जो कि जय हिंद, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं और सब में देशभक्ति की भावना भरी हुई है। आप किसी भी मल्टीप्लेक्स पे अगर आप जाते हो तो आपको नहीं लगेगा कि इतना सारा रश आ जाता है कहीं पे भी, लेकिन यहाँ पे इतना रश है और जितने भी लोग हैं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर यहाँ पे आए हुए हैं। उन सबको पता है कि क्या हुआ था 30 साल पहले और उसके बेसिस पे ही जो ये मूवी बनी है उसको देखने हम भी आए। हम खुद को नहीं रोक पाए इस मूवी को देखने के लिए। बहुत ही हैपनिंग सा माहौल है। लोग खुद को जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। अभी दरवाजे नहीं खुले हैं, लेकिन लोग फिर भी जो है ना, जैसे राशन पे लाइन लगा लेते हैं वैसे लाइन लगा रखी है। तो आप देख सकते हो कितना ही उत्साह है सबके अंदर। तो दरवाजे खुल चुके हैं, यहाँ का शोर बंद हो चुका है। हम लोग भी अपनी अपनी सीटों पे बैठते हैं। इधर इन लोगों ने स्टॉल ले लिए थे क्योंकि अंदर हॉल के अंदर अभी भी ठंडी होती है। सभी हाय कर दीजिए। मम्मी अभी आई तो हंसते हंसते हैं, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है कि रोते हुए जाएंगी। मूवी ऐसी बहुत ज़्यादा इमोशनल, इसीलिए तो आए हैं देखने के लिए। पूरा परिवार आया है। जीजा जी किसी काम की वजह से फंस गए थे, वो आ नहीं पाए, दीदी ने अभी बताया। शाम को ही हालांकि हमने टिकट बुक कर ली थी, जीजू नहीं आए तो अमन को हम ले आए कि भाई टिकट वेस्ट नहीं होनी चाहिए थी। आप देखिए अभी भी लोग लड़ रहे हैं कि हमें टिकट दिया जाए, हमें टिकट दिया जाए, जबकि सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी देखने को मिली है जिसमें सच्चाई दिखाई गई है और वो किसी ऐसे मानव संवेदनाओं के ऊपर आधारित है। मैं किसी भी तरह के हिंसा के बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ हमेशा। सारे जो भी इंसान के मत होते हैं मैं उन सबको जो है उनका आदर करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई भी मेरे मत को ना माने या फिर मेरे मत को बेकार कहे या मैं किसी के मत को बेकार करूँ। इंसानियत जो है ना वो सबसे बड़ा धर्म होता है, मुझे ऐसा लगता है। देखोगे सभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हॉल नंबर 1 है तो हम हॉल नंबर 1 में जा रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे 2 साल बाद आ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा इसलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ऐड चल रही है, लेकिन ये हॉल जो है ना पूरा खचाखच भरा हुआ है। इनके सारे इंतज़ाम फेल हो रखे हैं। यहाँ पे पूरी जनता आई पड़ी है। यहाँ पे आप देखो पूरी ही जनता आई पड़ी है, सारे इंतज़ाम फेल हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस फिल्म को सारे दर्शकों का। और अगर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों के रिव्यूज़ भी लेने के लिए। आप देखिए मूवी जो है ना यहाँ पे चालू हो चुकी है। यहाँ पे डिस्क्लेमर आ रहा है और इसके बाद मूवी चालू हो जाएगी। इंटरवल हो चुका है दोस्तों, दिमाग ख़राब हो गया मूवी को देख के। इतनी सारी सच्चाइयाँ यहाँ पे दिखाई गई है ना, आप लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये मूवी देखने ज़रूर आइए। प्लीज़ बच्चों को मत लाइएगा साथ में क्योंकि उनके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। इतनी हिंसा दिखाई गई है इस मूवी में और सच्चाई ही है, क्योंकि अगर भारत का फिल्म प्रमाणन बोर्ड अगर इसको सत्यापित कर रहा है, इसको अगर वो वेरीफाई कर रहा है, तभी ये मूवी यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी टाइम निकाल के ज़रूर आइए मूवी देखने। मेरा तो मन ख़राब हो गया देख के। जिनके साथ ये सारी चीज़ें बीती होंगी ना, पता नहीं कैसे उन्होंने ज़िंदगी काटी होगी।
अभी तक की मूवी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत इमोशनल, दर्दनाक, दर्द से भरी। कैसी लगी दीदी मूवी अभी तक की? स्पीचलेस। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, बहुत खतरनाक सी मूवी है। पीछे देखेंगे पूरा हॉल भरा हुआ है, लोग इंटरवल में गए हुए इधर उधर, और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि किस तरीके से मूवी को हमें आगे बढ़ाना है। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक। अभी When you pay your credit card bills on दिन तक यही सीन याद आते रहेगा। तो थिएटर से हम निकले हैं, निकलने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये मूवी देखने के बाद जो भी कश्मीर की सच्चाई को जानना चाहते हैं प्लीज़ विज़िट करें अपने नियरेस्ट सिनेमा हॉल्स पे और देखिए कि कैसी मूवी है। इतनी विभत्स चीज़ें इसमें दिखाई गई है ना, ये सारी चीज़ें सच्चाई हैं भाई लोगों, आप ज़रूर देखना चाहिए 1% आपको। दिखाया गया है, सबसे बड़ी बात। 1% भी नहीं होगा ये। जिन लोगों के साथ ये बीती होगी ना, उन जिनके घर बार छूट गए, जो ठंडे इलाकों में रहने के आदी थे, गर्म इलाकों में आ गए, जो जम्मू की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, वो दिल्ली और बाकी जगह की गर्मी कैसे बर्दाश्त करते होंगे। बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है उनके साथ। घर जाके रिव्यू देते हैं इस फिल्म के लिए। प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखिएगा जाके। मम्मी आपको कैसी लगी ये मूवी? अरे बहुत बढ़िया है, लेकिन काम किया है इन लोगों ने, जिसने भी ये पूछो मत, किया जिसने है, किया है। देखो आप सब जाके थिएटर में क्या क्या किया है। किसी के साथ ऐसा हटाओ नहीं इस होना सबको अपने चाहिए। देश से। हाँ, ये जो गंदी चीज़ें हैं ना, हाँ, ये गंदी गंदी मानसिकता चीज़ को है, ये हटाना चाहिए। हटाना सिर्फ चाहिए जो सबको। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्यार से रहने वाली चीज़ें होती हैं, भाईचारा वाली चीज़ें सिखानी चाहिए, और ना कि इस तरह से नफरत सिखाना चाहिए। आप किसी को किसी के घर से भगा नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन आप जो करोगे ना उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा, नहीं तो आपकी पुश्तें उसको भुगतेंगी। मूवी देखने के बाद ना जो यहाँ भी फ़ोटो वगैरह खिंचाई है ना, वो बिल्कुल ही पोस्ट करने का मन नहीं कर रहा है। मन बिल्कुल ख़राब हो गया है। इतने छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को मारते हुए दिखाया गया है, बूढ़े लोगों को मारते हुए दिखाया गया है, उन लोगों को मारते हुए दिखाया गया है जो उनके पड़ोसी थे। इस तरह से मैं बता नहीं सकता। तो जस्ट अभी हम घर आ चुके हैं। घर आने के बाद हमने मतलब मूड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग बिल्कुल रहा भी है। अच्छा नहीं लग रहा। हो रहा प्लीज़ है बच्चों कि को लेके ना जाएं, मूवी बिल्कुल देखने। उनके मन पे बहुत गहरा छाप छोड़ सकती है ये मूवी, क्योंकि बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे तो ये नहीं लग रहा कि पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे मुझे ये सब सोचने में कि सच में क्या आप भूल बीता नहीं है। सकते इन सब चीज़ों को, कि जिनके साथ बीती होगी, जिनका घर बार छीना है, जिनको इस तरह से मारा गया है, पीटा गया है, जिनकी इज्जतों पे हाथ डाला गया है, जिन्होंने अपना पूरा घर बार खानदान जिनका वहीं था, 200 साल 300 साल 2000 साल से वो रह रहे थे, वो वहाँ से निकल गए। इतना ज़्यादा ये तो रोई है वहाँ पे बैठ मैं के, तो- 3-4 सीन में रोई है बहुत ज़्यादा। मैं तो और वैसे मेरा भी- भी मन इतना, मैं तो सर पकड़ के ही बैठा हुआ था कि सर क्यों में ही इतना आ गए। दर्द हो लेकिन गया है ना, इस फिल्म को मतलब देखने के बिल्कुल लिए भी- ना हमारा बहुत ज़्यादा मन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस तरीके से न्यूज़ में आ रहा था और दिखा रहा था कि कैसे इन लोगों ने किया है। और जो लोग बाहर आके थिएटर में एकदम भावुक हो गए थे, बहुत बुरी तरह रो रहे थे। कुछ आज तो ऐसे इतनी लोग हमारे थे, सामने जो थे वो कश्मीरी ही बैठे हुए थे, उनकी पूरी बहुत, फैमिली रो पूरी रही थी। फैमिली रो रही थी। मतलब हम खुद भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अच्छा सामने नहीं हो लग रहा है रहा और था हमसे बिल्कुल कि देखा ये नहीं सब जा चीज़ें रहा था। रिकॉर्ड करें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से हम यही देख रहे ऐसा जेनोसाइड हुआ है ना कश्मीरी पंडित्स का, कि उसको मानवता के नाम पे ना कलंक है, और वो इतिहास से कभी मिटाया नहीं जा सकता। आप किसी भी स्याही से उसे मिटाना चाहे, किसी भी रबड़ से मिटाना चाहे, वो नहीं हट सकता। वो हट नहीं सकता। एक बहुत बड़ा कालिक है ये पूरी कंट्री पे और मानव जाति पे। मैं तो और ऐसे किसी कितने कम्युनिटी का ही- नाम नहीं लूँगा, किसी का लेकिन भी ये नहीं मानव लूँगा। जाति पे, क्योंकि अगर हम ऐसा काम करते हैं ना तो हम इंसान नहीं हैं। इंसान कोई बकरी या फिर मुर्गी नहीं होता कि आप उसको काट के खा काट के लोगे। खा लोगे, मशीन पे चला दोगे, मतलब बहुत ही बता बुरा नहीं दिखाया है, सकते। इतना बुरा दिखाया है ना कि और भी ऐसे बहुत हादसे हैं जो हमारे मतलब पीछे हमारे पिछले लोगों ने, इंडियंस ने टॉलरेट किए हैं, बर्दाश्त किए हैं। उन लोगों के बलिदान पे ही आज हम लोग मतलब जो है अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। उन लोगों ने क्या नहीं सहा, कितने नहीं मरे, कितने नहीं शहीद हुए। और पता पॉलिटिक्स नहीं। बहुत बुरी चीज़ होती है, इसमें नहीं बहुत पढ़ना बुरी, चाहिए। इसमें- आपस में सद्भाव रखना चाहिए, आपस में। कुर्सी पे आते ही इंसान इंसान ही नहीं रह जाता। सच बहुत में। कम होते हैं, ऐसे 2% लोग हैं जो कुर्सी की वैल्यू करते हैं, वो इंसान ही रह जाते हैं। तो उन्हीं के सहारे जो है ये देश चल रहा है आज तो की डेट में। वहाँ से आने के बाद तो कोई फोटो वोटो खिंचवाने का कुछ कोई भी मन मन नहीं नहीं है, कर रहा बिल्कुल ही है, कुछ ऐसा भी कर रहा है नहीं। कि
कहीं ये इधर ना पता हो नहीं जाए। था कि इतना कुछ मतलब देख के और हम इतने ज्यादा अपसेट हो जाएंगे बिल्कुल भी। बहुत ही ज्यादा सोचने, पता नहीं संडे कैसा जाएगा हमारा हाँ, कल हम ऐसे ही तो, लेकिन इसी कोशिश सोच में करेंगे हम कि डूबे थोड़ा सा रहेंगे। सही रहें। मैं तो और डीपली इस चीज़ को, क्योंकि 90 का ये सब कुछ हुआ है, तो मैं थी कितने साल की, मतलब कुछ भी याद नहीं था, पर अब जब ये मूवी आई है ना तो अब नहीं, लग लेकिन रहा है क्यों, कि मैं न्यूज़पेपर उसमें पढ़ता था, मैं हाँ, बहुत हाँ। किताबी कीड़ा था, हाँ, और आप- न्यूज़पेपर बैठ बैठ के 2-2 3-3 घंटे चाटता था। तो मुझे अब वो चीज़ें ध्यान आ रही हैं कि ध्यान अच्छा आ रही यही हुआ होगा, अच्छा यही हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इस इतना तरह नहीं का था, बस कभी व्हाट्सएप वगैरह ये सब हाँ, चीज़ें नहीं थी। आप कहीं रेडियो पे पे भी, लोग सुनते थे या हाँ, नेशनल पे और घंटे की स्टेट आधे घंटे की स्पॉन्सर्ड न्यूज़ आती मीडिया थी। होता था, तो वो भी ज़्यादा इन खबरों को बाहर नहीं नहीं पता लाना चलता चाहते था थे, ताकि हमें। कहीं अगर वो इन खबरों को बाहर लाएं तो बाहर भी ना बाहर दंगे हो जाए, जाएं या इस फिर कुछ वजह से। खराबी ना हो जाए। तो आप लोग भी अपने विवेक के हिसाब से काम करिएगा, बस ये सोचिए कि ये सब चीज़ें दोबारा ना हो, हमारी सभी जिंदगी में। कम्युनिटी, सब लोग शांति से रहें इस भारत देश इंसान में, को क्योंकि इंसान समझिए प्लीज, समझिए, हाँ, बस। सभी ऐसा ये नहीं मूली कि हाँ, गाजर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह का कत्लेआम भगवान ना करे कभी इस तरह से सब्जियां हो। भी कोई हम ऐसे लोग नहीं काटेगा। बहुत बुरा, जाके जरूर देखिए, लेकिन मूवी हाँ, एक सबक है, क्योंकि जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास बन जाते हैं। सच में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है। टेक राधे केयर, राधे। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।